हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? पिछली कक्षा में हमने राग के सामान्य रूप की जानकारी प्राप्त की थी, जैसे रजत, मटर, करण। राग किसी भी स्थान पर आ सकता है, लेकिन बच्चों आज की कक्षा में हम राग का रेफ रूप और राग का पदेन रूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों सबसे पहले अगर हम राग के रेफ रूप की बात करें तो यह इंग्लिश के लेटर सी की तरह लिखा जाता है, व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। बच्चों अगर हम राग के पदेन रूप की बात करें तो इसको भी आगे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम इसको एक तिरछी रेखा के रूप में लगाते हैं, दूसरा हम बच्चों इंग्लिश के वी लेटर को उल्टा करके भी राग का पदेन रूप लिखते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं राग के विभिन्न रूप। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम राग के रेफ रूप की जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को अदा करने के लिए हम या तो व्यंजनों की खड़ी पाई हटा देते हैं या फिर गोला आकार व्यंजनों में हम एज इट इज लिखकर हलंत लगा देते हैं, और या फिर हम क और फा को अदा करने के लिए उनकी टेल को आधा तोड़ देते हैं। बच्चों लेकिन हिंदी वर्णमाला में रा एक शरारती बच्चा है, इसको अदा करने का एक अलग ही नियम है। बच्चों रा को अदा करने के लिए हम व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर इंग्लिश के सी लेटर जैसा लिखते हैं। बच्चों यहाँ विशेष ध्यान यह देना होगा कि यहाँ पर र स्वर रहित है, अर्थात आधा है और उच्चारण में कम समय लेता है। बच्चों दूसरी बात आपको यह ध्यान देनी है कि जिस व्यंजन के ऊपर हम आधा रा यानी रा का रेफ रूप लगाते हैं, उच्चारण उस व्यंजन से पहले होता है और उच्चारण में कम समय लिया जाता है, क्योंकि यहाँ र अस्वर के बिना है, स्वर रहित है। बच्चों स्क्रीन पर देखें, मैम ने क्या लिखा है? कर्म। अच्छा मुझे बताओ, कर्म के ऊपर जो ब्लैक लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा। अच्छा अब इसके साथ जो लाल रंग की लाइन है हम उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में उसे खड़ी पाई बोला जाता है। इस शिरोरेखा में माँ व्यंजन के ऊपर जो सी लेटर लिखा है जो ग्रीन कलर में है, बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रा का रेफ रूप कहते हैं, जो स्वर रहित होता है, अर्थात उसमें स्वर नहीं होता है, स्वर के बिना होता है और उच्चारण करते हुए कम समय लेता है। बच्चों यहाँ पर आपने विशेष ध्यान देना होगा कि जिस व्यंजन के ऊपर हम रा का रेफ रूप लगाते हैं उसका उच्चारण हम उस व्यंजन से पहले करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर्म बोलेंगे, ना कि कमर। क स्वर सहित है, आ स्वर छुपा हुआ है, र स्वर रहित है अर्थात आधा है, माँ स्वर सहित है, आ छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। का हलन जमा आ, रा हलन जमा मा हलन जमा आ। बच्चों आगे देखिए, मैम ने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? गरम। ब्लैक वाली लाइन शिरोरेखा, रेड वाली लाइन खड़ी पाई, और व्यंजन के ऊपर जो सी आकार का लेटर लिखा हुआ है रा का रेफ रूप। बच्चों जो कि स्वर रहित है, अर्थात आस्वर के बिना है, उच्चारण करते हुए कम समय लेगा। बच्चों यहाँ पर यह विशेष ध्यान देना कि जिस व्यंजन के ऊपर रेफ लिखा हुआ है उसका उच्चारण उस व्यंजन से पहले होगा। जैसे हम गरम बोलेंगे, ना कि गमर। ग स्वर सहित है, आ स्वर छुपा हुआ है, रा स्वर रहित है अर्थात आधा है, मा स्वर सहित है अर्थात आ छुपा हुआ है। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? गर्म। बोलने में रा का छोटा सा उच्चारण आएगा। बच्चों आइए देखिए इसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। गा हलंत जमा आ जमा रा हलंत जमा मा हलंत जमा आ। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? कार्य। इसमें का के साथ कौन सी मात्रा दी गई है? आ की, और या के ऊपर रा रेफ लगाया गया है जो कि आधा है। बच्चों यहाँ पर रा स्वर रहित है, आधा है, बोलने में कम उच्चारण लेगा। या व्यंजन के ऊपर लिखा गया है, लेकिन उच्चारण करते हुए रा या से पहले बोला जाएगा, कार्य बोला जाएगा, ना कि कायर। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कार्य का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। का हलंत जमा आ, र हलंत जमा या हलंत जमा अ। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं गर्मी। गर्मी में ग में आ स्वर छुपा हुआ है और ई की मात्रा के साथ रा का रेफ रूप लगा हुआ है।
बच्चों, यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर व्यंजन के साथ कोई मात्रा आ रही है तो रा उस मात्रा के साथ लगेगा। जैसे गर्मी में रा माँ के साथ ना लगकर माँ की मात्रा ई की मात्रा के साथ लगा हुआ है, लेकिन उच्चारण करते हुए रा माँ से पहले ही बोला जाएगा। आइए इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। गा हलंत जमा अ, रा हलंत जमा मा हलंत जमा ई। बच्चों, आज की कक्षा में हमने रा के रेफ रूप की जानकारी प्राप्त की। बच्चों, रेफ रूप में रा आधा होता है, व्यंजन पूरा होता है। रा व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर सी आकार में लगाया जाता है, जो स्वर रहित होता है, बिना स्वर के होता है। उच्चारण करते समय कम समय लेता है। जिस व्यंजन के ऊपर लगता है उच्चारण उस व्यंजन से पहले किया जाता है, जैसे कर्म, गर्म, कार्य, गर्मी। बच्चों, अगली कक्षा में हम रा के पदेन रूप की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।